दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से रोज़ा टूट जाता है और ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी मुसलमान भाई बहनों तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर किसी को रोजेदार होना याद हो तो खाने पीने से या जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है, और अगर रोजेदार होना याद ना हो यानी कि अगर किसी ने भूलकर रोजे की हालत में खा पी लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, चरस, सिगार पीने से रोज़ा टूट जाता है। पान या तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, चाहे पीक थूक ही क्यों ना दी हो। शक्कर या गुड़ जैसी कोई भी ऐसी चीज़ जो मुंह में रखने से घुल जाती है, ऐसी कोई भी चीज़ अगर किसी ने अपने मुंह में रखी और उसका थूक निकल गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। दांतों में कोई चीज़ चने के बराबर थी या उससे ज़्यादा थी, अगर किसी ने खा लिया तो इससे रोज़ा टूट जाता है, और अगर इससे कम थी और अगर किसी ने उसको अपने मुँह से बाहर निकाल कर फिर से खा ली तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। दांत से खून निकलकर हलक से नीचे उतर गया, अगर खून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा यानी कि उसका स्वाद हलक में मालूम हो गया तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा ख़त्म हो जाता है। और अगर खून कम था और स्वाद भी मालूम नहीं हुआ तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। नथनों में दवा चढ़ाई या फिर कान में तेल डाला और वो हलक में पहुंच गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर नहाते वक्त गलती से पानी कान में चला गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर कोई कुल्ली कर रहा था और गलती से पानी हलक से उतर गया, इसी तरह से अगर कोई नाक में पानी चढ़ा रहा था और पानी दिमाग में चढ़ गया, अगर रोज़ा होना याद नहीं था तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर किसी ने सोते हुए पानी पी लिया यानी कि नींद में गलती से कुछ खा पी लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर किसी का सोते वक्त मुंह खुला हुआ था और गलती से पानी का कतरा हलक में चला गया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। अगर कोई दूसरे का थूक निकल गया या अपना ही थूक हाथ में लेकर फिर से निकल गया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। अगर किसी ने अपने मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे उसका थूक रंगीन हो गया फिर उसने वो थूक निगल लिया तो इससे भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर किसी के मुंह में उसके आंसू चले गए और वो उसे निगल गया, अगर वो आंसू बूंद या 2 बूंद हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है, और अगर वो आंसू ज़्यादा है और उसकी नमकीनी यानी कि उसका स्वाद पूरे मुंह में मालूम हो गया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। और यही हुक्म पसीने का भी है। मर्द ने औरत का बोसा लिया या उसको छुआ या मुबाशरत की या फिर गले लगाया और उसको इंजाल हो गया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। और अगर मर्द ने औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना ज़्यादा मोटा है कि इससे उसको औरत के बदन की गर्मी महसूस नहीं हुई, चाहे फिर इंजाल हो गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। मर्द ने अपने पेशाब के सुराख में पानी या तेल डाला तो इससे रोज़ा टूट जाता है, चाहे वो मसाला तक पहुंच गया हो या ना पहुंचा हो। इसी तरह से अगर औरत ने अपनी शर्मगाह में तेल या पानी टपकाया तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। औरत ने पेशाब के मुकाम में रुई या फिर कोई कपड़ा रखा और वो बिल्कुल बाहर नहीं रहा तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर किसी ने पखाने के मुकाम पर अपनी सूखी अंगुली रखी या फिर औरत ने अपनी शर्मगाह पर रखी तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन अगर अंगुली भीगी थी या उस पर कुछ लगा हुआ था तो इससे रोज़ा टूट जाता है। अगर किसी को रोजेदार होना याद है और उसने मुंह भर के उल्टी कर दी तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है, और अगर मुंह भर से कम उल्टी की तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। बेइख्तियार के उल्टी हो गई, वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। बेइख्तियार उल्टी हुई और खुद ब खुद अंदर लौट गई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे उल्टी थोड़ी हो या फिर ज़्यादा हो। मक्खी या धुआं या फिर गिरद गलती से हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर अपने मुंह के अंदर धुआं पहुंचाया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा अगर उसको रोज़ेदार होना याद हो। अगर किसी ने तेल या सुरमा लगाया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे तेल या सुरमे का मज़ा हलक में मालूम हो गया हो। और यही नहीं, अगर थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई देता हो तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। मक्खी हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन अगर किसी ने मक्खी को रोज़े की हालत में निगल ली तो फिर इससे रोज़ा टूट जाएगा। बात करने में अगर किसी के होठ थूक से तर हो गए हों और वो उसे पी गया या फिर खंकार मुंह में आई और वो उसे निगल गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन इन बातों से हर रोज़ेदार को ज़रूर बचना चाहिए।
اگر کوئی روزے دار بھول سے کچھ کھانے لگے اور یاد آتے ہی اس نے فوراً نوالا تھوک دیا تو اس کا روزہ نہیں گیا، یعنی کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور یاد آنے کے بعد بھی اس نے وہ نوالا نگل لیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کھانا شروع کیا اور کھاتے کھاتے صبح صادق شروع ہونے لگی۔ صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالا اگل دیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور نگل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تل یا تل کے برابر اگر کوئی چیز چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اوپر چلی گئی تو اس سے اس کا روزہ نہیں گیا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہو گیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کسی نے کوئی دوا کوٹی یا پھر آٹا چھانا اور اس کا مزہ حلق میں معلوم ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی کے کان میں پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی نے غیبت کی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا، مگر یاد رکھیں غیبت کرنا اسلام میں سخت اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں غیبت کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے ضرور بچیں۔ غیبت کرنے سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے عورت کا بوسہ لیا مگر انزال نہیں ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے عورت کی طرف یعنی کہ عورت کی شرمگاہ کی طرف اپنی نظر کی مگر اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس کو انزال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر بار بار نظر ڈالنے کی وجہ سے جمع وغیرہ کا خیال آ گیا اور اس کو انزال ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ اگر سارے دن جنابت کی حالت میں بے غسل رہا تو اس سے اس کا روزہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اتنی دیر تک غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو جائے گی، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور حرام کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنابت جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ گمان ہوا کہ ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس نے کھا پی لیا یا جمع کر لیا اور بعد میں اسے معلوم ہوا کہ صبح تو ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو کھانے پینے پر مجبور کیا گیا یعنی کہ اقرا شرعی پایا گیا، چاہے اس نے اپنے ہاتھ سے ہی کیوں نہ کھایا ہو، تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہے، یعنی کہ اس کو اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا تو اب اس پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے، اور روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک لونڈی یا پھر ایک غلام کو آزاد کرائی، اور یہ نہ ہو سکے تو پھر لگاتار 60 روزے رکھی، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسلمانوں کو پیٹ بھر کے دونوں وقت کا کھانا کھلائی۔ اور روزہ رکھنے کی صورت میں اگر بیچ میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے اس کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی کہ اگر کسی نے 59 روزے رکھ لیے اور 60واں روزہ کسی مجبوری میں یا کسی بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکا تو اس کو پھر سے لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اس کے وہ 59 روزے بیکار چلے گئے۔ اگر کسی عورت کو بیچ میں حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹے وہ نہیں گنے جائیں گے، یعنی کہ حیض سے پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے روزے دونوں ملا کر 60 روزے ہونے چاہیے، تبھی اس کا کفارہ ادا ہو پائے گا۔